हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, है ना लड्डू। और अभी टाइम हो गया है 6, सुबह के 6 बज चुका है। हम लोग फटाफट नहा धो के मंदिर जाते हैं। ओके, लड्डू को दिखाते लड्डू ने क्या पहनेगी रेडी होके, ना लड्डू। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि, हाथ जोड़ के। हाँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। लड्डू के पापा वॉशरूम में हैं। जब तक पोछा लगाकर और वो सूख जाएगा, नहीं तो ये अपने पैरों से गंदा कर देंगे। फिर लड्डू बैठी है बेड पर और फिर लड्डू के पापा और लड्डू दोनों जाते हैं नहाने। वो काम रहता है लड्डू के पापा को, लड्डू को नहाने धोने का काम। फिर मैं उसे रेडी कर देती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ लड्डू के पापा ने भी नहा लिया है और यहाँ लड्डू को भी नहा दिया था। तो मैं अब लड्डू को रेडी कर रही हूँ। बहुत खुश है लड्डू क्योंकि उसने ये पहना है। इसे क्या बोलते हैं, चनिया चोली, मुझे नहीं पता, मैं तो इसे लहंगा बोलती हूँ। और लड्डू डांस कर रही है, हम लोग भजन सुन रहे हैं। तो कितनी क्यूट लग रही है छोटी सी कन्या। और कह रही है कि जल्दी से रेडी कर दो, मैं सबको दिखा के आती हूँ। कितना अच्छा डांस कर रही है मेरी लाडो। कल से मुझसे कह रही थी कि मुझे लहंगा पहनना है, लहंगा पहनना है। एक लहंगा है जो उसके पास पिंक कलर का, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ख़राब से मतलब है कि उसका कपड़ा इतना गंदा है। जिसने दिया था मतलब ये सोच के नहीं दिया कि वो बच्ची है, उसमें जो ग्लिटर्स हैं वो उसको चुभेंगे। तो मैं तो उसे पहनाती नहीं हूँ और वो पहनती है तो 2 मिनट में इसको निकाल के फेंक देती है। और ये भी लहंगा वहीं का था, बट ये लहंगा थोड़ा कपड़े में अच्छा है तो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं, बट कि उसे चुभता नहीं है तो वो पहन लेती है। जब छोटी थी तो मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया था, हाथों से टाके मार दिए थे। तो मैंने कल इसे खोला क्योंकि लड्डू हो चुकी है अब बड़ी। तो अब ये लहंगा उसे सही आ रहा है। तो मैंने उसकी सिलाई खोली, उसको सही किया। कहीं कहीं से थोड़ा सा हो चुका है, उसका काम तमाम हो चुका है, बट मैंने पहना दिया था क्योंकि अब ये लास्ट है कि पहन लिया है। अब उसको हटा देंगे, अब उसके लिए दूसरा लहंगा लेंगे। अब नवरात्रि आएगी जब लड्डू के लिए मैं खुद स्टिच करूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं उसके लिए अच्छे अच्छे लहंगे सिलूँ क्योंकि अब मशीन भी आ चुकी है। बस अब यही करना है कि नवरात्रि में लड्डू को 9 दिन, और हो सकेगा तो मैं उसको 9 दिन ही लहंगे पहनाऊँ अगर मैं सिल पाऊँगी। यहाँ बस तो वो कैमरा ही देखती रहती है कैमरे में मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ लड्डू के पापा इतने मटक रहे हैं ना, इतने मटक रहे हैं। जब मैं तैयार होती हूँ जब भी वो आगे पीछे मटकते ही रहते हैं। और अभी लड्डू रेडी हो रही, मेरा कैमरा रखा है, फिर भी लगे ही हैं मेकअप करने के लिए। मुझसे ज़्यादा मेकअप ये करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या कर रहे हो? माहौल लगवा रही हो? आए हाय, देखना इधर। वाह, बढ़िया, अच्छे तो लग रहे हैं। देखो इधर। तो फ्रेंड्स मैंने लड्डू को लगा दिया है माहुर, हम लोग माहुर ही बोलते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ। मुझे माहुर लगाना, मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मेहंदी इसलिए नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि वो एंडिंग में अजीब सा कलर छोड़ देती है। तो कलर छोड़ देती मीन्स मतलब वो अजीब सी स्किन टाइप की निकलती है, फिर काम नहीं बनता है, वो कहीं भी फंसते हैं फिर, इसलिए मैं कम लगाती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। और यहाँ देखिए लड्डू के पापा ने बहुत अच्छे से पूजा कर दी है, धूप वगैरह भी छोड़ दी है और आरती भी कर दी है। लड्डू पता नहीं क्या करती रहती है, पूछ रही है क्या है। तो मैंने बोला लड्डू गोपाल के हेयर है, तो हंस रही थी कि लड्डू गोपाल के हेयर, मेरे हेयर तो ऐसे हैं तो लड्डू गोपाल के हेयर ऐसे क्यों हैं। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड्डू के पापा को जल्दी जाना है काम पे, वरना हम आराम से करते। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मंदिर और मंदिर के बाहर से ले रहे हैं पूजा का सामान, जैसे बिलपत्र, बेर, धतूरा, ये सब लेना था। बिलपत्र छांट रहे थे लड्डू के पापा क्योंकि सब खंडित थी और इतनी अच्छी नहीं थी।
हमको लगा कि यहाँ अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो हम लोग अपने घर के नीचे से ही तोड़ लेते, बट कोई नहीं, छांटना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मिल गई थी बेलपत्र, अच्छे से मिल गई थी, खंडित नहीं थी, कुछ अच्छे से मिल गई थी। लड्डू पापा ने भी देख ली थी और जो बच्चा है उसने भी अच्छे से तोड़ कर दे दी थी। और यहाँ देखिए लड्डू को, यहाँ हम आ गए हैं मंदिर और करते हैं पूजा। लड्डू जी को देखिए, अपना लहंगा ही नहीं संभल रहा इनसे बहुत क्यूट है यार लड्डू जी, यार इतने अच्छे से पूजा करती यार कि क्या ही बताएं। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है हमारी, हम लोग आ गए हैं मंदिर से। लड्डू यहाँ फ़ोटो शूट करवा रही है। तो फ्रेंड्स अभी लड्डू के पापा को जाना है काम पे और मैं बना रही हूँ उनके लिए फलार। और यहाँ चाय बन चुकी है। हम लोग मंदिर से भी आ गए थे 8:30 बजे। पूजा भी हो चुकी है, सब हो चुका है, बस लड्डू के लिए कुछ बनाना है खाने के लिए। हम लोग मंदिर गए थे, वहाँ पर मंदिर के गेट पर ही पंडित जी बैठे हुए थे। वो देख रहे थे, सबको बता रहे थे कि शिवलिंग के पास कोई धूप बत्ती नहीं लगाएगा, कोई दिया भी नहीं लगाएगा, और जो प्रसाद चढ़ा रहा है चढ़ाकर अपने थाली में वापस ले जाएगा या तो किसी को दे दो। पंडित जी ने वैसे बहुत सही किया, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी लेडीज़ें भी आती हैं जो शिवलिंग पर ही दिया लगा देती हैं यार, और धूप बत्ती भी उनकी मुंह पर ही लगा देती। वो भी तो भोले बाबा है, कोई तुम्हारे मुंह के सामने दिया लगा दे, तुम्हारे शरीर पे धूप बत्ती रख दे तो तुमको कैसा लगेगा। बट ये कोई नहीं सोचता है, वो तो उनका काम है, वो तो रख कर ही जाती हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी आता है बंदा कि दूध का पैकेट लेकर आता है, दूध तो चढ़ा देता है बट पैकेट शिवलिंग पर ही छोड़ कर चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अगर मंदिर में माचिस भी जलाती हूँ दिया जलाने के लिए, तो जो तीली रहती है वो तो मैं अपने घर वापस ले आती हूँ। मैं मंदिर में कचरा नहीं करती हूँ। अगर अपन साफ़ नहीं कर सकते तो अपन को कचरा करने का भी कोई हक नहीं है। अगर आप लोग भी मंदिर जाते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और क्योंकि अपन तो कम ज़्यादा परेशान होते हैं, जो पंडित जी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ बना रही हूँ फलार, क्योंकि हम दोनों टाइम का फास्ट है। मैं तो फलार नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक टाइम ही करूँगी नाइट में, क्योंकि दोनों टाइम नमक खा लो तो फिर क्या ही मतलब है फास्ट का। लेकिन लड्डू के पापा को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनका काम थोड़ा सा हार्ड वाला है, फिर उन्हें चक्कर वक्कर ना आ जाए। ऐसा तो नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, तो जेंट्स को तो भूख लग ही जाती है, तो इसलिए मैं उन्हें फलार बना रही हूँ, जो कि मुझे अच्छे से नहीं आता है। मतलब आता है लेकिन मेरा मन नहीं है बनाने का। फलार से मुझे बहुत पता नहीं क्या है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बनाना और मुझे आता भी नहीं है। मैंने कहा था लड्डू के पापा से कि मुझसे नहीं बनता है, बट वो बोलते जैसे जैसा भी हो वैसा बना दो। फिर आगे बताती हूँ, देखो वो क्या बोलते हैं और मैंने क्या फलार बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ बन गया है फलार और लड्डू के पापा को दे देते हैं, वो टेस्ट करके देखेंगे। दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब वही बताएंगे कि कैसा है। और हम पीते हैं फिर चाय। ये देखो लड्डू को फ़ोन चलाने का स्टाइल तो देखो इसका, इसकी तो फेवरेट प्लेस है यार ये बेड पर। लड्डू ये क्या हो रहा है, क्यों? आज व्रत है तो ग्लास में चाय पीनी तो बनती है, कप में चाय नहीं पीनी चाहिए अगर व्रत रहता है तो। यहाँ मैंने लड्डू के पापा से बोला कि यार शिवरात्रि में भोले लिख दूँ, तो बोलते हैं कि तुम तो राम ही लिख दो। उन्हें क्या राम जी से बहुत लगाव है, ऐसा नहीं है कि भोले बाबा को मानते नहीं हैं, बट राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। वो कहते हैं कि वो मेरे साथ में है, राम जी और हनुमान जी, और भोले बाबा तो मेरे साथ है ही है। हमारी फैमिली को देख के मुझे एक गाना याद आता है, जैसे सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, और सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में। ये तो है कि जो मेरी फैमिली है छोटी सी, जिसमें मैं, लड्डू के पापा और लड्डू है, तो हमें
ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास इतना प्यार है, हमारा साथ है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही होना चाहिए, पैसा भी ज़रूरी है बट प्यार से बढ़ के नहीं, और हमें प्यार से बढ़कर कुछ चाहिए भी नहीं। कुछ वर्ड्स ही नहीं है, मैं इतना कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। फ्रेंड्स, तो अभी 11:30 हो चुका है और हम जा रहे हैं दुकान लड्डू के लिए मैगी लाने, क्योंकि हम लोग के लिए खाना तो बनेगा नहीं। मैंने लड्डू के पापा के लिए फलार बनाया था, जो कि इतना गंदा बना कि उन्हें खाया नहीं। मुझे आता नहीं है बनाते, मैंने उनसे बोला था बट वो समझे नहीं, तो मैंने बना दिया जैसा तैसा बनाया, गीला गीला हो गया था। लड्डू के लिए मैगी बना देते हैं। हाँ लड्डू, हाँ बाबू, तो भूख लगी है। जोर से भूख लगी, हम चाहते हैं मार्केट की शॉप पे। और हाँ, मंदिर में ये भी हुआ था कि सभी जो भी थे मंदिर में सब लड्डू के पैर पड़ रहे थे, तो लड्डू उन लोगों को सभी को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रही थी। तो जिसमें एक लेडीज़ आई थी, उन्होंने लड्डू के पैर पड़े तो लड्डू ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। तो वो धीरे से अपने हस्बैंड से बोलती कि जाके उसके पैर पड़ लो, वो आशीर्वाद दे रही है। तो उन्होंने भी आए, सब लोग उसके पैर पड़ रहे थे, वो आज अच्छी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, लड्डू जा रही है नीचे खेलने के लिए। कहाँ है लड्डू जी? इधर आइए। बाबूजी की दादी तो वही है, बाबू दादी तो रहते थे बाय लड्डू जी, आई लव यू। अच्छे से जाना बेटा, तो उसको मत छुओ, गरम गरम है। लड्डू जी का तो यही काम है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। मैं यहाँ से भेज तो देती हूँ उसे स्लीपर पहनाकर, लेकिन वो नीचे से पहनकर नहीं आती है। और इतनी धूप होने लगी है, अभी तो गर्मी आई भी नहीं है और इतनी तेज़ धूप होने लगी है। और मैं तो समझा के थक गई लड्डू को कि लड्डू स्लीपर पहन कर आया कर ऊपर, वो मुझे चुन्नू बनाती है। तो फ्रेंड्स, अभी 5:30 बज चुका है और लड्डू को देखो अभी फिर चली, सोकर उठ भी गई है, तैयार भी हो गई है। बाय, थोड़ी देर से जाना मैगी खाने हैं। हाँ तो मम्मा आ जाओ, तब बाजी। अच्छे से जाना, लोट पीट नहीं मारना। यहाँ मार दूंगी लड्डू। चली जाओ अन्वेषा। तो जब तक लड्डू गई है नीचे खेलने के लिए, मैं गीड़ी वीड़ी कर लेती हूँ, ब्लैंकेट की सेटिंग वेटिंग कर देती हूँ और कपड़े लाकर उन्हें भी घड़ी कर देती हूँ, जमा देती हूँ, रूम सेट कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे एक सामान भी यहाँ से वहाँ रखा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे एकदम साफ़ सफाई अच्छी लगती है। हम इसलिए भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि हमारी अन्वेषा का टाइम हो जाता है आने का, फिर हमें उसे टाइम देना पड़ता है। फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो गया 6 और यहाँ अन्वेषा आई है। अन्वेषा का मुंडन हो गया है ना अन्वेषा? अरे मेरे गोलू मोलू। और यहाँ लड्डू को देखो, मैगी खा रही है। हाय आपको, कहाँ जा रहे हैं आपको? गो बस कैमरा दिखा दो, ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है। हाँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रही हूँ फलार की तैयारी, जो कि मैं 2 बजे से कर रही थी। मीन्स 2 बजे ही मैंने साबूदाने को अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था, सिर्फ आधे घंटे के लिए यूट्यूब से देखकर, और वो अच्छे से हो गए थे। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, भिगोने के बाद आधे घंटे के बाद छोड़ दिया था, तो वो अच्छे से गल चुके थे। फिर मैं यहाँ अभी रखी हूँ आलू को बॉईल करने के लिए, 2 सीटी ही लगाऊंगी, फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। और अब हो रही है मेरी आरती की तैयारी भी। यहाँ मेरी आरती स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं 2 दिए लगाती हूँ, एक गेट के बाहर और एक तुलसी जी के लिए और एक अपने लड्डू गोपाल के लिए। यहाँ मैं आरती आपको सुना नहीं सकती क्योंकि मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं जो बहुत सुर में गाती हूँ।
और आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे लिए। मेरे से रिंग लाइट टूट गई है। मैं उसे घुमा रही थी, ऐसा घुमा कर रही थी, वो हाथ में ही आ गया। तो फिर मुझे मोबाइल ऐसा सेट करना पड़ा फ्रिज के ऊपर। रिंग लाइट रहता था तो अच्छे से हो जाता था सेट, बट अब कुछ नहीं हो सकता, टूट गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लड्डू को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं यहाँ पुंगे तल रही हूँ उसके लिए, तो थोड़ा उसे शांति मिल जाएगी खाकर। तो फ्रेंड्स, मैंने पता क्या किया था, जो आलू बॉयल किए थे उसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो बर्फ़ जैसे हो गए थे, बट उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। भगवान भोले बाबा की कृपा थी, क्योंकि जो मैंने इतना सारा बनाया था पेस्ट, वो पता नहीं कैसे क्या बनता, बट बहुत अच्छे साबूदाने बड़े बने थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। लड्डू पापा ज़्यादा खाते नहीं हैं साबूदाने, लेकिन उन्हें भी अच्छे लगे थे, क्योंकि मैंने फ्राई कर लिया था तो अच्छे से खा लिया था हमने। हमारा व्रत बहुत अच्छा रहा। तो बस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।